तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं शेप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की आकृति। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट, द बायर बाइज मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस and less of it at a higher price. Due to this inverse relationship between price and quantity demanded, the demand curve slopes downwards from left to right. But the question arises, why does a buyer buys more quantity of a commodity at lower price and less of it at a higher price? Put it in another way, why does the demand curve slopes downwards from left to right? The most important reason for the inverse relationship between the price of and quantity demanded are explained below. व्यक्तिगत मांग वक्र की आकृति। मांग के नियम के अनुसार जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तो क्रेता कम कीमत पर किसी वस्तु की अधिक तथा अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदता है। कीमत तथा मांग की मात्रा में इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्रेता कम कीमत पर वस्तु की अधिक तथा अधिक कीमत पर कम मात्रा क्यों खरीदता है? दूसरे शब्द में, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? कीमत तथा मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण का यहां उल्लेख किया गया है। अब क्या क्या कारण है जिसके वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पे है, लेफ्ट टू राइट। When more and more units of a commodity are consumed, satisfaction derived from successive units of the commodity goes on diminishing. For example, a hungry person gets maximum satisfaction from the first chapati, lesser satisfaction from the second chapati, and still lesser from third chapati, and so on. If he gets more satisfaction, he will be ready to pay more, and if he gets less satisfaction, he will be ready to pay less price for it. It means he will be willing to buy more quantity of a commodity at lower price and less of it at higher price. The law of demand also provides the same information, which will lead to downward slope of demand curve. जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की अगली इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक भूखे व्यक्ति को पहली चपाती से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, दूसरी चपाती से कम तथा तीसरी चपाती से और भी कम संतुष्टि उसे प्राप्त होती है तथा इसी प्रकार। यदि उसके अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह उसके लिए अधिक तथा यदि कम संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह उसके लिए कम कीमत देने को तैयार होगा। इससे अभिप्राय है कि वह कम कीमत पर वस्तु की अधिक और अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा का क्रय करने को तत्पर होगा। मांग का नियम भी इसी बात को व्यक्त करता है, जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। नंबर 2, सपोज you buy mangoes from the market. If the price of mangoes is ₹40 per kg and you buy 2 kgs of mangoes at this price, if the price of mangoes falls from 40 per kg to 20 per kg, your real income or purchasing power is doubled and you can now buy double quantity, that is 4 kg of mangoes with same income. Thus, a buyer can buy more quantity of a commodity when its price falls and less of it when its price rises, leading to the downward slope of the demand curve. मान लीजिए आप बाजार से आम खरीदते हैं। यदि आम की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है तो आप इस कीमत पर 2 किलोग्राम आम खरीदते हैं। यदि आम की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो आपकी वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति दुगनी हो जाती है। अब उतनी ही
मौद्रिक आय में आप 2 गुनी मात्रा अर्थात 4 किलोग्राम आम खरीद सकते हैं। अतः एक क्रेता कीमत कम होने पर किसी वस्तु की अधिक और कीमत बढ़ने पर उसकी कम मात्रा खरीद सकता है, जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए आपके पास 40 रुपया था, टोटल आपका परचेजिंग पावर है 40 रुपीज। आप बाजार जाते हो, आपको पता चलता है कि 40 रुपए में आप 2 किलो आम खरीद सकते हो। मतलब अभी जो आम है उसका प्राइस क्या हुआ, 20 रुपीज पर केजी। अब ये जो बोल रहा है कि जो दाम है 40 रुपया पर केजी, मतलब आपके पास 80 रुपया होगा अगर मैं इसके हिसाब से जाऊं तो, और 40 रुपया पर केजी है तो आप 2 किलो लेते हो। अब बोल रहा है ये 40 से 20 रुपया पर केजी हो गया, आपके पास 80 रुपया है तो आपके पास डबल हो गया खरीदने का, आप 4 किलो आम खरीद सकते हो। सेम अगर प्राइस बढ़ता है, मान लीजिए 40 रुपया से 80 रुपया पर किलो हो जाए तो आप 1 किलो आम खरीदोगे। तो दाम बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गया और दाम घटा तो क्वांटिटी बढ़ गया। नेक्स्ट, when price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than its substitutes, although price of the substitutes remains the same. For example, if the price of Coke falls, it becomes comparatively cheaper than its substitute goods, that is Pepsi. People start buying Coke in place of Pepsi. Alternatively, Pepsi is substituted by Coke, leading to more demand for Coke when its price falls. On the other hand, demand for the commodity will fall when its price rises. It will lead to downward slope of the demand curve. जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह अपनी स्थानापन्न वस्तुओं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं। यद्यपि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोक की कीमत कम हो जाती है तो वह अपनी स्थानापन्न पेप्सी की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। लोग पेप्सी के स्थान पर कोक खरीदना आरंभ कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, पेप्सी को कोक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इससे कोक की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरी ओर, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। इसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होगा। तो यहां पे आप क्या समझे, देखिए, कोका कोला और पेप्सी ये दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं। मान लीजिए कोका कोला 10 रुपया पर बॉटल मिलता, पेप्सी भी 10 रुपया पर बॉटल। अब टोटल कस्टमर मार्केट में 100 हैं, 50 कोका कोला खरीदते हैं, 50 पेप्सी खरीद रहे हैं, ठीक है। कोका कोला का दाम घट के 5 रुपया पर बॉटल हो जाए तो क्या होगा, यहां के जो 50 कस्टमर हैं ये इस तरफ शिफ्ट हो गए। मान लीजिए आधे, तो 50 + 25 75 लोग यहां आ गए और 25 लोग यहां रह गए, दाम सेम है। इसी तरह मान लीजिए कोक का दाम 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया और इसका दाम सेम रहा, ठीक है। तो इसके 50 और मान लीजिए यहां से 20 लोग और, तो 70 यहां चले गए और इसका 30 रह गया। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जब दाम सेम है तो ये कस्टमर है, इसका दाम कम हुआ कस्टमर बढ़ गया, इसका दाम बढ़ा कस्टमर घट गया। अब देखिए, इसका दाम बढ़ा यहां पर तो इसका कस्टमर बढ़ गया क्योंकि इसका दाम इसके विपरीत कम है और यहां पे इसका दाम कम है। तो जहां दाम कम है वहां पे देखिए कस्टमर ज्यादा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है।